हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। कल हम लोगों ने सुना था अंत में संपद्यमानमाज्ञाया भीष्म ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी वदनात्यये। जब ऋषि मुनियों ने समझा कि भीष्मदेव अब भगवान की धाम की प्राप्ति कर चुके हैं, जो सही अर्थ हम बता रहे हैं, तो सभी लोग शांत हो गए, जैसे पक्षी लोग दिन के अंत में शांत हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ हम आज के श्लोकों में देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 45 से लेकर 47 श्लोक आज करने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तत्र दुन्दुभयो देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञाम् हातपेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदुर् देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञाम् हातपेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञाम् खातपेतु पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयोर्नेदुर् देवमानववादिता शशंसुः साधवो राज्ञाम् खातपेतुः पुष्पवृष्टयः। इसका अनुवाद देखते हैं। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर्श प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शब्द देखिएगा। तत्र मतलब उसके पश्चात। दुंदुभी आपने देखी है, वैसे इधर से पतली होती है, आगे से बिगुल टाइप। हाँ नहीं, ड्रम्स नहीं, दुंदुभी लंबी सी होती है, पी 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 करके आवाज होती है। आगे से चौड़ी होती है, पीछे से थोड़ी पतली होती है, उसको मुंह से बजाते हैं। हाँ, मुंह से। अब दुंदुभी तुम्हारे पास है नहीं समझना होगा। दुंदुभयो नेदु मतलब बजाया। किसने बजाया? देव मानव वादिता। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और मानवों ने दुंदुभी बजाई। वादिता शशंसुः साधवो राज्ञा। जो साधु राजा थे, जो भीष्मदेव से द्वेष नहीं करते थे, उन्होंने भीष्मदेव की प्रशंसा करी। और खात पेतु पुष्प वृष्टया। खात का अर्थ यहाँ पे क्या बता रहे? आकाश से। और पेतु को मतलब गिर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। तो कहीं आप लोग ये ना सोचेगा अच्छा तो हेलीकॉप्टर लेकर के ऊपर से, और हम तो यहाँ 26 जनवरी के आकाश पर हम लोग क्या देखते हैं? आकाश से पुष्प गिराए जाते हैं। आकाश से वस्तुतः नहीं गिरते हो, तो हेलीकॉप्टर से गिरते हैं। तो उस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। अब एक प्रश्न हो सकता है कि कोई व्यक्ति मरा है तो इतने वाद्य यंत्र बजाने की क्या जरूरत है? ये तो दुख की बात है ना। लेकिन देखिए, ये भीष्मदेव के लिए एक विजय है। जन्म मृत्यु के चक्र पे विजय प्राप्त करना, ये बहुत खुशी की बात है। अब वह भगवान के धाम की प्राप्ति कर ले हैं, भगवान के नित्य पार्षद बन गए हैं, इसलिए ये विजय प्राप्त किए हैं। ये समझ रहे हैं। प्रायः मनुष्य बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना ये हमारी पराजय है। पराभवस्तावद अभूत जातो यावन न जिज्ञासतम आत्म तत्वम। हर जीव को तब तक पराभव प्राप्त हो रहा है, अर्थात हार प्राप्त हो रही, जब तक वह तत्व जिज्ञासा नहीं करता वो है कौन। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हमें कोई कठिनाई नहीं होती है ये ना जानते हुए कि हम हैं कौन। मेरी भाषा समझ में आ रही है नए भक्तों को?
हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, और ना जानने के कारण क्या जान रहे हैं कि शरीर है, और फिर क्या कर रहे हैं, केवल इंद्रिय समझ रहे हैं, आंख नाक कान को संतुष्ट करने वाले कार्य कर रहे हैं, जिससे दोबारा फिर एक शरीर प्राप्त हो जा रहा है, और बारंबार हम इससे छूट नहीं रहे हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं हो रही। ये हमारा पराभव है, पराजय है। तो यहाँ पे भीष्मदेव ने जन्म मृत्यु के चक्र को लांघ करके भगवान की लीला में, नित्य लीला में प्रवेश कर लिया था। ये बहुत बड़ी विजय थी। इसलिए देवता और मानव सब पुष्प वर्षा कर रहे थे, दुंदुभी बजा रहे थे, ये बात है। और स्वाभाविक सी बात है कि हेलीकॉप्टर से नहीं गिराया जा रहा था, वाकई देवता पुष्प गिरा रहे थे। कभी देखा है आपने? मैक्सिमम हेलीकॉप्टर से गिराते हैं, और वो भी सड़े हुए फूल, पुराने वाले होते होंगे, है कि नहीं? 2 दिन पहले इकट्ठा करके वो गिराते हैं, एटलीस्ट 1 दिन पहले तो इकट्ठा करते ही होंगे। लेकिन वहां पे टनों टन आकाश से फूल गिरा रहे थे देवता का। तो आप समझ लीजिए कि एक भक्त का सम्मान देवता भी करते हैं, और बाकी महान लोग मर के चले जाते हैं, कहाँ कौन देवता पूछने आ रहा है। तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कभी कभी क्या प्राय उनके मन में आ जा सकता है कि हम तो समय बर्बाद कर रहे हैं, और बाकी लोग आगे दुनिया में कितना आगे बढ़ जा रहे हैं। आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वो देखा है, वजन कम करने वाली मशीन होती है, ट्रेडमिल, उसमें बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है, और लिखता भी आप 14 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ लिए, कहाँ है? वही का वही है, वही का वही, उसी प्रयास में लगा हुआ है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा हुआ। बड़ी प्रशंसा करी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है साधवा राज्ञा, जो साधु राजा थे उन्होंने प्रशंसा करी, अर्थात भीष्मदेव की प्रशंसा वो लोग किए जो भक्त थे। राजा भी थे लेकिन भक्त थे। लेकिन जो भक्त नहीं थे, जो भीष्मदेव से द्वेष करते थे, वह उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। वो कहते थे कि अरे जब ये ब्रह्मचारी है तो घर में क्यों रहे, इनको तो वृंदावन चले जाना था। जब ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो राजकाज में क्यों लगे हो? इसका मतलब राज में तुम बहुत आसक्ति है तुम्हारी। और यह भी कहते, जब ब्रह्मचारी थे तो तुम अपने भाई के लिए 3 लड़कियों को चुरा कर क्यों लाए? चुरा कर, किडनैप, अपहरण करके क्यों लाए? तुमने स्पर्श ही क्यों किया लड़कियों का? स्त्री का स्पर्श क्यों किया? ब्रह्मचारी बनते हो। आपको पता है ना कि विचित्र वीर के लिए अंबा अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके लाए थे, काशी से लाए थे ना। अपहरण कह सकते हैं, जबरदस्ती लाया, जो भी कह लीजिए। हाँ, जबरदस्ती और अपहरण में क्या अंतर है? अपहरण ही कहेंगे ना उसको। जबरदस्ती सबके सामने से लेके आ गए। भले सोच रहे अपहरण मतलब कहीं छुप के जा रही हूं तब पकड़ना चाहिए। अरे भाई, घर से उठा लाए किसी को तो अपहरण ही तो कहा जाएगा। तो इस प्रकार से लोग निंदा करते थे। तो वह सब लोग नहीं, लेकिन जो अच्छे राजा थे, जो उनसे द्वेष नहीं करते थे, उन्होंने इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करी। तो ये सब बातें हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप से साधु प्रकृति के राजा थे, वह याद स्मरण कर रहे थे वो कितने बड़े भक्त रहे हैं, कितना भगवान से उनका प्रेम रहा, कितने महान धनुर्धर थे। इस प्रकार से भीष्मदेव की प्रशंसा करते हुए, और साथ साथ उनके जीवन में कोई कलंक नहीं था, धर्म का पालन किए हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से सबने दुंदुभी बजाकर उनकी प्रशंसा करी। और फिर क्या होता है हम देखते हैं। पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। पहले अन्वय देख लीजिए। तत्र देव मानवादितः दुंदुभयो नेदुः, तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए। अब ये नगाड़े बोल रहे हैं, दुंदुभी का अर्थ हम समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। ओ देखिए, दुंदुभी का अर्थ मैं समझ रहा हूं कि दुंदुभी का अर्थ नगाड़े ही होता है। इमेज भाई यहाँ पे नेट पे बता रहे हैं कि दुंदुभी का अर्थ जो है वो नगाड़ा टाइप का ही होता है। क्योंकि एक ड्रम होता है, आपने देखा होगा, राजा लोग जब अनाउंसमेंट कराने के लिए भेजते तो ऐसा ही होता था, नीचे से पतला और ऊपर से वो टिकडिंग 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 ऐसे करके बजाते थे। दुंदुभी का अर्थ हम थोड़ा भ्रमित हो गए। दुंदुभी का अर्थ वो शहनाई टाइप का नहीं है, दुंदुभी मतलब नगाड़ा ही है। हाँ ठीक है। तो भक्त लोग सभी लोग का मत ही कि एक नगाड़ा है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद ने क्या बोला था? नगाड़ा ही बोल रहे हैं। हाँ, नगाड़ा ही है, तो ठीक है। तो देखिए, मैं सोच के आया था क्लास में कि दुंदुभी का, सोच ही रहा था दुंदुभी का अर्थ जो है वो शहनाई टाइप का कुछ होगा।
इसीलिए पढ़ने में दिक्कत होती है। जब डिस्कस करते हैं ना तो जिन चीज़ों में ध्यान नहीं जाता है वो आ जाती है क्लियर। अभी तक मैं ही सोच रहा था क्लास के शुरुआत तक कि धुंधवी मतलब कोई शहनाई टाइप का जो होता था उसको कुछ और कहते हैं, याद नहीं आ रहा। बिगुल या ट्रम्पेट टाइप का सोच रहा था, लेकिन धुंधवी का अर्थ है डिगड़ी डिगड़ी डिगड़ी, मतलब ड्रम बजाना। ठीक है, कुछ ड्रम बजा रहे थे और मुझे भी संगत नहीं लग रहा था कि शहनाई बजाने का क्या मतलब हुआ। कोई बोल रहा है तो नगाड़े बज रहे थे, चलिए हम मान लेते हैं नगाड़े बज रहे थे। राज्ञाम साधवः शशंसु, शशंसु शब्द यहाँ से पकड़िए प्रशंसा, उसी तरह से। और सज्जन राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया। किसके प्रति किया था? भीष्मदेव के। खात पुष्प वृष्ट पेतु, और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। स्पष्ट है, सारा दर्शनी, बहुत इजी वाली टीका, कोई कठिन नहीं इसमें। साधव राज्ञाम अर्थात वे राजा जो भीष्मदेव से द्वेष नहीं करते थे, इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी। जो द्वेष करते तो बोलते थे इसी प्रकार की गलती ढूंढ रहे थे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्मदेव का आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुवा में रहते हैं, लेकिन देवता स्व अर्थात स्वर्गलोक में रहते हैं। और ये सभी भीष्मदेव का एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे, को होना चाहिए। महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद तथा शिव के तुल्य थे, यद्यपि वे एक मानव थे। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं अपितु सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई, कैसे हमको नहीं पता, इंटरनेट तो हो नहीं सकता है, जानते हैं, क्योंकि अब हवाई जहाज में भी जाते हैं तो वहां भी नेट बंद हो जाता है, तो वो कैसे भेजा गया, बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था है। तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। बहुत स्पष्ट है, पूरा पढ़कर कुछ शिक्षाएं जो हमें समझ में आ रही वो हम ग्रहण बोलेंगे। स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है और इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लौह तप्त लाल हो जाता है। अतएव पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्मदेव का सम्मान तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वे भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है। 2 अक्टूबर, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम का प्रयाण भी अद्भुत है। क्या क्या बातें सीखनी है इस तात्पर्य से पहले व्यक्ति समझिए। एक बात ये कि भीष्मदेव यद्यपि मनुष्य थे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण उनको महाजन की पदवी प्राप्त है, मतलब वह महान व्यक्ति हैं। एक बात है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसका वह महाजन हो सकता है और उसका आदर मनुष्य भी करते हैं, देवता भी करते हैं। एक बात ये सीखा। दूसरा चीज, देवता होते हैं। ये बहुत बड़ी बात प्रभुपाद पे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष यान का से यात्रा करके कुछ लोग तथाकथित रूप से चंद्रमा गए भी और कहते हैं कि ना हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, राजसूय यज्ञ की छोटी सी घटना बताऊंगा, उसे समझ में आएगा आपको। राजसूय यज्ञ में अर्जुन को जगह जगह भेजा गया था जीतने के लिए, जहां तक स्मरण आ रहा नॉर्थ साइड में भेजा गया था। मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा किस तरफ। एक वर्ष जानते हैं हरिवर्ष नाम के स्थान पे पहुंचते हैं तो वहां से उनको आवाज आती है कि देखिए आपके लिए यहाँ पे जीतने लायक कुछ भी नहीं है। यदि आप अपनी सेना लेके यहाँ प्रवेश करेंगे तो आपके सब लोग मारे जाएंगे। एक दूसरा, यदि आप प्रवेश करेंगे भी तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो बहुत बड़ी सूचना वहां से हमको प्राप्त होती है कि यद्यपि मान भी लिया जाए कि वो चंद्रमा पे पहुंच भी गए भौतिक साधनों के द्वारा, जो कि संभव नहीं है, फिर भी जरूरी नहीं कि उनको दिखाई पड़े। यहाँ पे भी भूत प्रेत कहाँ दिखाई पड़ते हैं? अब एक प्रश्न बन जाएगा, भूत प्रेत होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं,
लेकिन उनका स्थूल शरीर नहीं होता। तो इस पृथ्वी पे भी भूत प्रेत जो होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। भूत प्रेत कौन होते हैं मुझे पता है, प्रश्न आ जाएगा। वह जीवात्मा जिसके पास सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। और हमारा मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो वह शरीर भी हमको नहीं दिखाई पड़ता। अरे अपना ही सूक्ष्म शरीर हमको नहीं दिखता है, अपनी बुद्धि दिखाई पड़ती है, मन नहीं है ना हमारे पास बुद्धि। आप देख सकते हैं कि हम अपना ही सूक्ष्म शरीर नहीं देख पा रहे हैं। तो कहने का आशय है कि देवता होते हैं और वह विभिन्न ग्रहों पे निवास करते हैं, और उन सब ने अलक्षित रूप से आकाश से पुष्प तो गिर रहे थे, लेकिन आपको देख पा रहा नहीं देख पा रहा हमको नहीं पता, लेकिन स्वर्ग के देवता हम लोग को तो नहीं दिखाई पड़ते। एक बात थी। दूसरी बात प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छी कह रहे हैं कि यांत्रिक विधि से अन्य लोगों की यात्रा करने का प्रयास एक मूर्खता है। इस शरीर से आप देवता के लोक में नहीं जा सकते, भगवान के धाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे सूर्य लोक में भी लोग हैं, क्या प्रमाण है? गीता प्रमाण है। भगवान ने सबसे पहले ज्ञान सूर्य देव को दिया। तो आप सोचेंगे अच्छा सूर्य देव का शरीर भी वैसा ही होगा जैसे हमारा? नहीं, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हम पानी में सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन मछली पानी में सांस लेती है। तो एक विशेष शरीर मिलता है एक विशेष पर्यावरण के लिए। क्लियर समझ में आ रहा है? तो एक चीज यहाँ समझ में आ रही है कि व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए कि यांत्रिक विधि मात्र से व्यक्ति दूसरे ग्रहों की यात्रा कर सकता है। ये बात हम शिक्षा सीख रहे हैं। और एक बात हमने यहाँ पे सीखी है कि भीष्म देव के प्रयाण की सूचना बड़े सूक्ष्म तरीके से देवताओं तक को पहुंच गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण था भीष्म देव का प्रयाण कि देवता तक इसको समझे। और आप पहले ही सुन चुके हैं कि ऋषिगण उनके शरीर छोड़ने से पहले ही वहां पे आ गए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, ठीक है। और आगे बताते हैं प्रभुपाद जी की फूल फेंक के ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे कोई मर जाता है उसके शव के ऊपर फूल फेंकते हैं और बोलते हैं राम नाम सत्य है, और जब वह जीवित था तब बोले थे राम नाम क्यों कर रहे हो, उससे क्या होगा? यही बोलते हैं ना, मतलब अभी तो तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, राम नाम क्यों पढ़ रहे हो? और कदाचित तू लड़का मर जाए तो वही लोग बोलेंगे राम नाम सत्य। तो आप हमको झूठ बोलने के लिए क्यों बोले? मैं कई बार बोलता हूँ मान लो वो मुर्दा जग जाए कि भाई जब मैं जिंदा था तो आपने राम नाम क्यों नहीं लेने दिया, तो सब भाग जाएंगे छोड़ करके, है कि नहीं? सोचने वाली बात है। तो राम राम कहते तो ले लो भाई तुम राम नाम, ठीक है। और बातें आप समझ गए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त लगातार भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उसका शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है, उसको भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि हमें भौतिक लग रहा है, आप आगे कभी सुनेंगे चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को यद्यपि फोड़े हो रहे हैं शरीर में महाप्रभु की इच्छा से, लेकिन महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। तो ये भगवान की बड़ी अद्भुत शक्ति है। और ये तो चलिए आगे की बात छोड़िए, 5:1:35 में कई बार पढ़ा चुका हूं मैं। 5:1:35 में प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण बोलता है, भगवान का कोई भी नाम लेता है, क्या कौन सा नाम ले रहा है? कृष्ण। सुनाई नहीं पड़ा? कृष्ण, कृष्ण, नारायण, हरि, मुकुंद, कुछ भी नाम लिया है, तुरंत ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सक्रदाद अतीत जहाति बंधम। एक भी नामोच्चारण अगर निरपराधिक रूप से कर रहा है, ये फिर कहेंगे अरे तो शरीर कैसे रह रहा है? शरीर भगवान की चिंत शक्ति से बना रहता है। आप देख लीजिएगा, उसमें एकदम स्पष्ट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसीलिए शास्त्र सुनना जरूरी है, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। सक्रदाद अतीता शब्द है वहां पे। एक बार उसने नाम उच्चारण किया है तो उसका सूक्ष्म शरीर चेंज हो गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही अगले जन्म के लिए निर्माण का कारण बनता है। तो इस कारण से मानना चाहिए कि यद्यपि उसका स्थूल शरीर नहीं परिवर्तित हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो गया। और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भक्त लोग देखेंगे कि ना, आप अगर नियमित रूप से जब करते रहें तो हमारे सोचने की विचारधारा जो है ना, शैली है, वो पूरी तरह चेंज हो जाएगी। प्रभुपाद जी के शब्द है कि देखो कि तुम किस प्रकार से सोच रहे हो, और इससे तुमको हरे कृष्ण मंत्र पे विश्वास होगा। कहाँ तुम्हारी मति जा रही है, कहाँ तुम्हारा विचार जा रहे हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र करने वाले का मन पवित्र होता ही है। तो सब बातें समझना चाहिए। तो इस कारण से वह आध्यात्मिक शरीर, तो फिर शुद्ध भक्त का तो कहना ही क्या। जब ऐसा व्यक्ति अनजाने में नामोच्चारण करके इतना लाभ प्राप्त कर रहा है, तो अगर शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति में
अगर क्या शुद्ध भक्त तो भगवान की भक्ति में लगे ही रहते हैं, तो उनका शरीर आध्यात्मिक हो जाए तो क्या उस पर कहना ही क्या, भले ही वो हमको भौतिक दिखाई पड़ रहा है। तो आप कहेंगे फिर बीमारी क्यों आती है? देखिए, शुद्ध भक्तों को बीमारी आती है भगवत इच्छा से, ताकि शिष्यों को सेवा करने का मौका प्राप्त हो, कर्म बंधन के अनुसार नहीं आती। ये सब रहस्य प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में भी समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जयंती किसी समान व्यक्ति के लिए नहीं बनानी चाहिए। हम कोई नाम नहीं रखेंगे, कोई तो कोर्ट केस कर देगा, लेकिन जयंती केवल भगवान के लिए है, या फिर शुद्ध भक्तों के लिए कह सकते हैं कि उनका आविर्भाव, तिरोभाव, ये सब दिव्य है। भगवान अपनी दिव्य शक्ति से आते हैं इस जगत में और अपनी दिव्य शक्ति से चले जाते हैं। उसी प्रकार से उनके शुद्ध भक्त भी अपनी ही भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा ही आते हैं फिर चले जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो अब जब उन इस प्रकार से भीष्मदेव चले गए और अब युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, देखिए। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भव तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। धन्यवाद। देखिए, हे भृगुवंशी शौनक जी, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। निर्हरणादीनि का अर्थ है संस्कार, मतलब दाह संस्कार। तस्य मतलब उन भीष्मदेव के, निर्हरणादीनि अर्थात दाह संस्कार आदि, संपरेतस्य की व्याख्या कैसे कर रहे हैं, मृतदेह का। भार्गव अर्थात शौनक ऋषि को वह संबोधित करते हुए समझी कह रहे हैं, युधिष्ठिर कार्यत्वा, यानी कि उनके दाह संस्कार को युधिष्ठिर महाराज ने संपन्न करा करके मुहूर्तम दुखितो भवत, एक मुहूर्त के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वे दुखित हुए। अन्वय देखिए, हे भार्गव अर्थात हे भृगुवंशी शौनक जी, तस्य अर्थात भीष्मदेव के, संपरेतस्य मृतदेह का, निर्हरणादीनि दाह संस्कार, कारयित्वा संपन्न करने के बाद, युधिष्ठिरः मुहूर्तम दुःखितम अभवत्, महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। क्यों हो गए वह हम देखते हैं। सारार्थ-दर्शनी, निर्हरणादीनि का अर्थ है संस्कार, है दाह संस्कार। यद्यपि भीष्म, अब ध्यान से सुनिए, अब बहुत रहस्यमय चीजें आने वाली। यद्यपि भीष्मदेव भगवान के नित्य पार्षद हैं, जहां भी भगवान की लीला होती है भीष्मदेव वहां पे उपस्थित होते हैं। उनके अंश ने वसु में प्रवेश किया था, जो वसु तब स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर भीष्म के रूप में अवतरित हुए थे। तो अब थोड़ा आपको समझने का प्रयास करना होगा। हमने अभी तक सुनते आए हैं कि द्यू नाम के वसु भीष्मदेव के रूप में इस जगत में अवतरित हुए, याद आ रहा है, शाप के कारण। तो एक भीष्मदेव ये हो गए जो द्यू नाम के वसु थे, जिनको शाप प्राप्त था। ठीक है, वशिष्ठ जी से था ना, वशिष्ठ जी से। और भीष्मदेव एक हैं जो नित्य पार्षद हैं भगवान के, उन्हें कोई शाप नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये जो भीष्मदेव यहाँ पे हैं वो दो के कॉम्बिनेशन कह लीजिए, नित्य पार्षद भीष्मदेव के और द्यू नामक वसु के। क्योंकि अब जब भीष्मदेव का शरीर छूटा है तो वसु की स्थिति को वापस द्यू प्राप्त किए हैं, और जो भीष्मदेव नित्य पार्षद है भगवान की लीला में चले गए। अब ये बात इतनी मैं धीरे धीरे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि हम सुनते हैं कि महाराज युधिष्ठिर को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और हम सुनते हैं कि महाराज युधिष्ठिर नित्य पार्षद हैं भगवान की। तो अब कुछ समझ में आया एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। जो देवता अंश रूप में, आपको पता है कि महाराज युधिष्ठिर किसके अंश हैं, धर्मराज के। तो जो अंश यहाँ पे इधर अवतरित हुआ था महाराज युधिष्ठिर के रूप में, वापस स्वर्ग की प्राप्ति कर लिया, और जो नित्य पार्षद हैं वो भगवान की लीला में वापस चले गए। तो इसलिए महाभारत जो एक्सप्लेनेशन दे रही वह भी ठीक है,
और जो भागवत दे रही है एक्सप्लेनेशन पे भी ठीक है। महाभारत बोल रहे कि स्वर्ग गए और भागवत कह रहे हैं कि भगवान के पास चले गए। तो ये बड़ा अद्भुत है। एक शरीर में दो आत्मा कैसे रह सकती हैं? एक म्यान में दो तलवार जैसे रह सकती है, वैसे आचार्यगण इसको जैसे समझा रहे हैं वैसे ही ग्रहण करना पड़ेगा। अरे ये अब वैसे तो खैर ऐसे हम कहना नहीं सकते, लेकिन ये तो हमने कई बार दृष्ट है, हमने देखा हुआ है कि कैसे एक ही शरीर में दो आत्मा रहती हैं, एक भूत भी रहता है और एक, लेकिन वैसे हम उसको खाली उदाहरण से बता रहे हैं क्योंकि भूत और इंसान अलग अलग तरह से काम करते हैं। कोई भूत अगर हमारे सर पे आ जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, तो ये उदाहरण ठीक नहीं है। लेकिन आचार्यों ने ऐसे ही समझाया है, जैसे कि हरिदास ठाकुर जी, प्रहलाद महाराज, ब्रह्मा जी के और एक और एक गोप है, मैं भूल रहा हूँ, उनके तीनों के सम्मिलित अवतार हैं और इसको यथावत ऐसे ही ग्रहण करना होगा, इससे अधिक हम समझते नहीं। रामानंद राय जी अर्जुन और ललिता सकीब के सम्मिलित अवतार हैं। महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों के सम्मिलित अवतार हैं। तो अब कोई दिक्कत है? पहली बार सुन रहे हैं इसको, कई बार सुन चुके हैं कि नहीं? तो ये एक बात काफी रोचक थी जो समझने वाली थी। संपरेतस्य अर्थात इस प्रकार भगवान ने भीष्म का देह त्याग प्रदर्शित किया। यद्यपि उनका देह आध्यात्मिक है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत किया कि देह त्याग हो रहा है, जैसे भगवान स्वयं लीला करते। उनका अंश वसु में स्थित था, उनका अंश अर्थात भीष्मदेव, और उन्होंने स्वयं भगवत धाम प्राप्त किया। ये कुछ समझ में आ रहा है? जो भीष्मदेव भगवान के नित्य पार्षद हैं वो भगवान के पास चले गए, और जो वसु था वो वापस स्वर्ग में चले गए। उसको समझा रहे हैं, यावद अधिकारम अवस्थितिर अधिकारिकाणाम, जो जीव भगवान द्वारा अपने पद पर नियुक्त किए जाते हैं वे अपने पद पर तब तक इस पृथ्वी पर बने अवस्थित रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा हो। तो ये द्यू नाम के वसु को 400 साल रहना था, भगवान की इच्छा से वो रहे और फिर वो वापस अपनी स्थिति में चले गए। ये कुछ समझ रहे हैं? वापस स्वर्ग की स्थिति को प्राप्त किए। अतएव संपरेतस्य शब्द का अर्थ होगा कि जिन्होंने सम अर्थात सम्यक रूप से अर्थात अच्छे रूप से, पर अर्थात परमेश्वर को, इतस्य अर्थात प्राप्त किया, इस प्रकार व्याख्या की जानी चाहिए। संपरितस्य का एक सामान्य अर्थ हमने क्या लिया था? मर गए, मृत। लेकिन यहां कह रहे हैं कि मर गए नहीं, जिन्होंने भगवान को, परमेश्वर को सम्यक रूप से प्राप्त किया। अर्थात ये किसको इंगित कर रहा है? जिन भगवान के पार्षद हैं उन्होंने वापस भगवान की स्थिति को प्राप्त कर लिया। भगवान की स्थिति मतलब भगवान के पार्षद बन के उनके पास चले गए। यह मुक्ति प्रतिपादक श्रुति से समर्थित है, मतलब वह श्रुति जो मुक्ति का वर्णन करती है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, मुक्तात्मा सर्व लोकों में जहां चाहे वहां विचरण करने हेतु मुक्त है। छांदोग्योपनिषद। यह कहा जाता है कि भीष्म जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, अप्रकट लीला में कृष्ण को पार्थ सारथी स्वरूप में प्राप्त किए। देखिए, जो जीव मुक्त हो गया है वह अपनी स्वेच्छा से कहीं पे भी जा सकता है। तो कह रहे हैं कि इस न्याय से या इस श्रुति के वाक्य से समर्थित है कि भीष्मदेव जो भगवान के नित्य पार्षद थे वह संपरितस्य अर्थात उन्होंने सम्यक रूप से परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पार्थ सारथी स्वरूप में प्राप्त कर लिया। इसमें क्या कठिनाई है? कुछ दिक्कत हुई समझने में? यही बात बोल रहा है। अतः जब पूर्व श्लोक में, पिछले श्लोक में कहा, पिछले श्लोक मतलब पिछले के पिछले वाले में, जब पूर्व श्लोक में कहा गया कि सोन्तः श्वास उपारमत, क्या श्लोक था? मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, मन वाणी और दृष्टि की वृत्ति को भगवान में आवेश करके सोन्तः श्वास उपारमत, अपनी श्वास को अंदर खींच लिया, अर्थात अपने श्वास को रोक कर भीष्मदेव ने देह त्याग कर दिया। तो इसका यही अर्थ है कि वे इस धरातल मतलब पृथ्वी पर अपने प्रकट देह से विरक्त हो गए थे। उपारमत रोक देना। तो उस तरह से कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कह रहे हैं कि यह नहीं सोचना चाहिए था कि वो मरे, अपितु वह उस शरीर से पूरी तरह विरक्त हो गए, उसके बाद भगवान के पास चले गए। ये प्रोसेस से बता रहे हैं।
किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी भौतिक देह त्यागी और श्वास त्यागी, क्योंकि बोला गया था अंतः श्वास उपारमत, सांस खींचे और बस समाप्त। नॉर्मली व्यक्ति क्या करता है, सांस छोड़ता है। आपने ध्यान दिया था ना, मरते समय सांस छोड़ता है। उन्होंने क्या किया, अंतः श्वास उपारमत। अंतर है। देख रहे हैं कि भगवान के भक्त का शरीर त्यागने में भी कितने रहस्य हैं। हमने ये चीज अभी तक की डिस्कशन में नोटिस नहीं करी कि सांस छोड़ी नहीं, सांस ली और उसके बाद छोड़ी नहीं। ध्यान दिए, अंतः श्वास उपारमत, अंदर सांस लिया, समाधिस्थ हो गए। अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक घटना जानते हैं कि जब हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में मारा जा रहा था और उन्हें कुछ नहीं हुआ, उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, तो जो मारने वाले थे उन्हें चिंता होने लगी कि भाई ये आप मर नहीं रहे हो, तो राजा हमको जरूर जान से मार देगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा अच्छा मेरे मरने से तुम्हें अच्छा होगा, तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है मर जाता हूँ मैं। तो वह इसी प्रकार की समाधि में स्थित हो गए और ऐसा लगा कि उनका शरीर अब निष्प्राण हो गया। तो उन्होंने जो नहीं सुनिए तो सही, उसमें क्या बोलते हैं, तो उन्होंने कहा तो मर गया, ऐसा करते हैं इसको दाह संस्कार कर देते। कहते नहीं ये मुक्त हो जाएगा फिर। अच्छा ऐसा करते हैं कब्र में डाल देते। कहते हैं तब भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा करो गंगा में डाल देते हैं तो ये मुक्त नहीं होगा। ऐसी धारणा उन लोगों की थी। और गंगा जी में जब हरिदास ठाकुर जी को डाला गया, थोड़ा बहे, उसका फिर उठ करके बाहर आ गए। तो अब ये समझ रहे, बाहर रूप से लग रहा था कि मर गए, तो कुछ अंदाज इस प्रकार से ले लीजिए कि भीष्म पितामह जो है प्राण त्यागे नहीं, अपितु शरीर से विरक्त हो गए। जैसे कि हम लोग अपने कपड़ा चेंज होते हैं, बस कहते इस प्रकार से। स्वर्ग में कौन से वसु थे? देखिए यह पता है आपको कि द्यू नाम के वसु को शाप मिला था, ये पता है। तो वह धरती में भीष्मदेव के रूप में प्रकट थे, लेकिन उनमें जो भगवान के नित्य पार्षद भीष्मदेव हैं, उनका एक अंश विद्यमान था, अंश भी विद्यमान था, ऐसे कहना चाहिए। तो जब यहाँ पे अब उनने शरीर त्यागने की बात आई, तो भीष्मदेव जो नित्य पार्षद हैं वो भगवान के सारथी स्वरूप को प्राप्त कर गए, और जो द्यू नाम के वसु थे वापस स्वर्ग लोक में चले गए। ये कहने की बात, ठीक है। इसीलिए बिना शास्त्र श्रवण करे हम कैसे समझ सकते हैं, बताइए। महाभारत सीरियल देख करके तो नहीं समझ में आएगा कि भीष्मदेव के कितने अंश थे, क्या था। कई बार लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं। हमने कहा कहाँ देखा? वो रामानंद सागर जी का सीरियल में देखा। हमने कहा भाई सीरियल देख करके भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे। युधिष्ठिर मुहूर्तम अर्थात अल्प समय के लिए दुखी थे, और यह केवल लोक व्यवहार की रक्षा के लिए था। अर्थात लोगों में, लोक व्यवहार में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति शरीर छूटता है तो व्यक्ति थोड़ा दुखी होते हैं। वो जान रहे हैं, भगवान के भक्त तो जान रहे हैं कि भीष्मदेव तो भगवान की प्राप्ति किए हैं, उसमें दुखी होने की बात नहीं है, बट फिर भी एक समान व्यवहार करते हुए वह थोड़े समय के लिए दुखी हुए। ओह अच्छा, तो आप भक्तों के प्रश्न रिपीट कर रहे थे क्या? नहीं पता नहीं, 2-3 भक्त और पूछ रहे हैं। वसु और नित्य पार्षद वाली बात समझ में नहीं। अभी सबको समझ में आ गया है? पता नहीं, हिंदी जैसी लग तो रही भाषा आपकी, लेकिन नहीं समझ आ रहा। मुझे तो लगा था कि आज आसान लग रहा होगा। यस, ओके, ठीक है। तात्पर्य, भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों एवं माता के लिए मित्र भी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब वह अपने 5 बच्चों को लेकर के, क्या नाम था, माता कुंती लेके आई थी, तो उनके पति नहीं थे, तो पितामह भीष्मदेव ही उनको आश्रय दिए थे। और प्रायः अर्जुन कहते कि आप मेरे पिता हैं, तो वो कहते नहीं मैं आपका पिता नहीं हूं, मैं आपका पितामह हूं। तो एकदम पिता के समान भीष्मदेव प्रेम करते थे। चूंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे, अतएव भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षक थे। इसमें कुछ समझाना नहीं है। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देख रेख के लिए जीवित थे,
लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन आदि अपने 100 पुत्रियों की ओर अधिक था। अंततोगत्वा पांचों पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में समान रूप से जैसा होता है कपट चाल चली गई और पांचों भाइयों को वनवास दे दिया गया। इसमें कुछ भी व्याख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभ चिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। स्पष्ट है? फॉलो कर पा रहे हैं? माइंड कहीं और चला गया। भीष्मदेव, यद्यपि अन्य लोग युधिष्ठिर महाराज के द्रोही थे, लेकिन भीष्मदेव और विदुर जी भी दोनों ही हमेशा उनके शुभ चिंतक रहे। एक छोटी सी घटना है कि जब ये लाक्षागृह में भेज रहे थे ना जलाने के लिए, तो मिलिच्छ भाषा में विदुर जी युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि जो चूहा अपना बिल बना के निकलने का रास्ता रखता है वह आग से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज समझ गए, और लोग जब लाक्षागृह में जाते हैं तो महक तो उनको आती है, तेल की महक क्यों आ रही सब जगह से, तो समझ तो जाते हैं। और हर रात्र एक भाई जगता था कि कहीं कोई आग ना लगा दे, और ढूंढ रहे थे कहीं से निकलने का रास्ता। ये पता ही होगा आप लोगों को, शायद नहीं पता। तो वो रास्ता खोज ली, तो फिर एक दिन खुद ही आग लगा दी थी उसमें। मैं खाली बोल रहा था कि विदुर जी और भीष्म पितामह लगातार शुभ चिंता करते थे उनकी। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मृत्यु को वरण किए, अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग कर चुके होते। ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, शरशैया पे लेटे रहना कितना कष्टकारी है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कितना कष्टकारी है। लेकिन उनके हृदय में क्या इच्छा थी कि मैं युधिष्ठिर महाराज को राजा बना हुआ देखूं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? इसीलिए युद्ध हुआ 18 दिन, 10वें दिन में भीष्म पितामह धाराशाही, और यानी कि एक मिनट, युद्ध शुरू हुआ था गीता जयंती के दिन, क्लियर, यानी कि एकादशी के दिन, तो यानी दिसंबर में मोटा मोटी। और ये मकर संक्रांति कब होती है? 14 जनवरी को ही होती है हर बार। आगे इसके बाद तो उसी समय तो हम लोग का वो उत्तरायण शुरू होता है। तो मान के चलिए कि 1 महीना तक वो लेटे रहे शरशैया पे। आपको 56 दिन बोलता है, मुझे बता नहीं उस दिन क्या था, कौन सा साल था, लेकिन अंदाज से बोल रहे हैं हम, तो एक अंदाज से बोल रहे हैं कि 10 दिन, भाई गीता जयंती वाले दिन युद्ध शुरू हुआ तो 10 दिन वो पकड़ लीजिए, 10 दिन के बाद शरशैया पे लेटे हैं। तो उससे आप लोग बोल रहे हो कि 14 जनवरी, मुझे लग रहा था फरवरी है, जो भी है, जनवरी में शुरू होता है। तो हमने सुना है कि उत्तरायण वाले दिन जो है, जैसे देखा उत्तरायण शुरू हुआ उस दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो अब कोई 56 दिन बोलता है तो हम 56 मान सकते हैं, जो भी रहा हो उसे, तो बीच में 1 महीना एक्स्ट्रा आ गया, आई हैव नो आइडिया। लेकिन इतना हम जो जोड़ के यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो 10वें दिन गीता जयंती के शरीर छूटा, यानी शरशैया पे लेटे, और उसके बाद जो उत्तरायण आया वह उन्हें शरीर त्यागने का समय देखा। तो इतना समय तो वो प्रतीक्षा किए ताकि युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देख सकें, नहीं तो कह रहे थे इतना कष्ट देख चुके थे कि वह शरीर पहले ही छोड़ देते। ये बोल रहा है। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतएव वे अवश्य अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। ये बात प्रभुपाद सब बातें क्यों कह रहे हैं? यद्यपि महाराज युधिष्ठिर जानते हैं कि भीष्मदेव को भगवत प्राप्ति हुई, फिर भी वे दुखी थे, क्योंकि इतने एक कारण तो यह था, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, एक कारण यह है कि शुद्ध भक्तों का गुण है कृतज्ञता। तो वह भीष्म पितामह के किए गए उपकारों को भूल नहीं पा रहे थे। एक बात तो समझ में आ रही, उन्होंने जो प्रीतिपूर्ण व्यवहार किया तो वह भूल नहीं पा रहे, स्वाभाविक सी बात है। और इसी कारण से शोकाकुल हुए कुछ समय के लिए। यद्यपि वह जान रहे हैं कि भगवान के धाम चले गए हैं, फिर भी ऐसे वैष्णव का, भक्त का, पितामह का संग उनको प्राप्त नहीं होगा, इस कारण से वे दुखी थे। क्लियर है? वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। क्लियर समझ में आ रहा है? ये ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित था कि शरीर के लिए नहीं कष्ट था, लेकिन इस प्रकार के महान वैष्णव का संग उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था, यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे।
क्योंकि कभी कभी सोच सकता है व्यक्ति कि अरे अंत्येष्टि नहीं होगी तो व्यक्ति मुक्त नहीं होगा, उसकी सदगति नहीं होगी, ये सामान्यतः माना जाता है, पता है आपको बात। लेकिन ऐसी भीष्मदेव को यद्यपि आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह तो भगवान के पास चले गए थे, फिर भी लोक व्यवहार के लिए और उनके प्रति सम्मान भी दर्शाने के लिए संस्कार किया गया। चूंकि भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। वैसे तो ये विनोद के लिए बोल रहे हैं, मान लो कोई कहे हमारे पुत्र नहीं, हमारे अग्नि कौन देगी, हमें संपर्क कर लीजिएगा, हम दे देंगे। कभी कभी लोग चिंता में रहते हैं, हमारा पुत्र नहीं है, हमको अग्नि कौन देगा, तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, अगर हम जिंदा रहे तो हम दे देंगे, और बाकी नहीं तो कोई और ब्रह्मचारी दे देगा, है कि नहीं, क्या कठिनाई है इसमें, क्या डर रहे हैं। तो और जप करने वाला व्यक्ति चाहे कहीं भी मरे, वो संस्कार की अपेक्षा नहीं, संस्कार होगा तो भगवान के पास जाएंगे। अरे ठीक है ना, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। ये लोग इसी चिंता में लोग ऐसे सोचते हैं हमारा लड़का नहीं होगा तो कौन संस्कार करेगा। अरे भाई, भगवान का नाम, जो प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि एक राधा गोविंद नाम के विग्रह थे कलकत्ता में, तो एक भक्त थे, उनके बच्चे नहीं हुए और वह भगवान की ही सेवा करते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो विग्रह ने उनकी दाह संस्कार करा, क्योंकि उनका भाव था कि राधा गोविंद हमारे मतलब बेटे के समान ऐसा करके। तो इतना चिंता नहीं करना चाहिए। और जितने लोगों का दाह संस्कार हो रहा है सब भगवान के पास ही जा रहे हैं। ऐसा भी तो नहीं कह सकते, स्वर्ग जा रहे हैं, यहाँ खूब गलत सलत काम करेंगे, केवल दाह संस्कार हो जाने से स्वर्ग चला जाएगा। मुझे इसमें एक बात याद आ रही थी, मेरे बगल में एक लड़का बैठा था कृष्ण हॉल में, हमने कहा कोई मरा है आपके घर में, कहता हाँ एक भाई मरा, कजिन मरा। कहाँ गया, कहता स्वर्ग गया होगा। हमने कहा कैसे, मेरे हिसाब से। हमने कहा सब आपके हिसाब से जाते हैं, आप हिसाब लगा के भेज रहे सबको, कर्म के हिसाब से जाते हैं कि आपके हिसाब से जाते हैं। ठीक है, वो जान रहे कि भीष्मदेव भगवान के पास चले गए, फिर भी व्यवहार के लिए ने किया। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किए। मतलब महान तो वह परिवार से थे ही, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जैसे महान व्यक्ति ने उनके संस्कार किए। ठीक है, आखिरी श्लोक आज का, बोलने से भक्तों को खुशी मिलती है। मेरी एक गलती है, मुझे लग रहा है कि आज मुझे पूरा अध्याय कर देना चाहिए था, लेकिन मेरे पास श्लोक रेडी नहीं है। कल हम लोग 10 मिनट की क्लास करके पूरा कर देंगे, आज क्लास जल्दी छोड़ दे रहे हैं। तुष्टवूर्म, कितना खुशी लगती है ना, लोग एक घंटी और हो जानी चाहिए बाहर। घंटी बजना चालू हो जाए तो सब लोग जैसे पहाड़े को घंटी बजती ना, उस तरह से बजना चाहिए, खुश हो जाए। तुष्टवूर्मनयो हृष्टः, तुष्टुर्मनयो हृष्टः, कृष्णं तद्गुह्यनामभि, कृष्णं तद्गुह्यनामभि, ततस्ते कृष्ण हृदया, ततस्ते कृष्ण हृदयः, स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः, स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। बहुत अच्छा श्लोक है। अनुवाद। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। बहुत सुंदर है। तुष्टवु मुनयो हृष्टा, हृष्टा अर्थात बड़े आनंदित। जो वहां पे मुनिजन इकट्ठे हुए थे, नारद, व्यास, धौम्य, वह सब बड़े प्रसन्न हुए। देखिए क्यों प्रसन्न हुए? भीष्मदेव भगवान के पास गए और उनसे बहुत सुंदर प्रवचन श्रवण करने को मिला, बड़े प्रसन्न थे। और तुष्टवु, स्तुति किए। किसकी स्तुति किए? भगवान कृष्ण की। कैसे किए? तद गुह्य नाम की, उनके गुप्त नामों के द्वारा। अब महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे, कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं ये तुम लोग जो हरे कृष्णा करते हो, यह जपना नहीं है, गुप्त नाम जपना है। गुप्त नाम जपना है, गुप्त नाम जपना है। कई बार ऐसे लोगों को पूछोगे गुरुजी ने क्या मंत्र दिए, नहीं गुप्त मंत्र है, बोलना नहीं है। अगर मान लीजिए पूछे भी कि भाई क्या ऐसे भगवान का नाम आता है, राम कृष्ण, नहीं, हम नहीं बता सकते, गुप्त। लेकिन वस्तुतः गुप्त का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जिन नामों से व्यक्त होती हूं, यशोदानंदन, ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, तो ये गुप्त नाम है। गुप्त नाम मतलब गिरवरधारी, केशव, जो शिव और ब्रह्मा को भी अपने नियम में रखते हैं।
या जिनके सुंदर सुंदर केश हैं, मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, या जिनके बहुत सुंदर सुंदर दांत हैं। ऐसे करके भगवान के रूप का वर्णन करने वाले कृष्ण। कृष्ण तो सबसे गुह्य नाम है, क्यों? सर्व आकर्षक। तो भगवान के यानी कि सारा माधुर्य और सारा ऐश्वर्य भगवान में है, इसलिए कृष्ण नाम गुह्य नाम है। तो तद गुह्य नाम अभी समझ में आ रहा है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रकार का नामोच्चारण किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, लेटे हुए कर सकते हैं, कैसे भी करने से भगवान का गुणगान होता है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के तरह महान स्तुति करेगा तभी भगवान की प्रशंसा होगी। केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों के उच्चारण के द्वारा भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी स्तुति हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो गुह्य नाम समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग रोज सुबह गाते ही हैं, मतलब यशोदानंदन, वंशीधारी, वंशी इत्यादि इत्यादि जो भी नाम हम सुबह बोल रहे हैं वो सब गुह्य नाम है, क्योंकि उनका भगवान की लीला से संबंध है। यहाँ तक कि कंस निसूदन भी, कंस को मारने वाले, इत्यादि इत्यादि जो भी नाम उच्चारण, तो ये सब गुह्य नाम है जिनके द्वारा भगवान की प्रशंसा होती है, भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। ततः उसके पश्चात ते कृष्ण हृदय, अपने हृदय में कृष्ण को धारण करके। ते कृष्ण हृदय, ये विचार कीजिए कि भीष्म देव जिन भगवान श्री कृष्ण में बारंबार बोल रहे हैं कि इन कृष्ण में मेरी प्रीति हो, कृष्ण रतिरस्तु, पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, जिनकी बारंबार पूजा हो रही स्तुतियों के द्वारा उस सामने ही तो खड़े हैं। ये थोड़ा सा प्रवेश करने का प्रयास, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सामने हो और बाकी सब लोग या कोई विशेष रूप से कोई व्यक्ति उनकी महिमा मंडन करने लग जाए, तो अन्य लोगों के मन में वो व्यक्ति छाएगा नहीं। वो ऐसे ही भगवान के भक्त हैं। नारद जी इत्यादि तो वैसे भगवान, व्यासदेव, सब लोग तो वैसे भगवान के भक्त हैं, और भगवान साक्षात विद्यमान है, और भीष्मदेव उनके गुणगान भी कर रहे हैं। शो वह भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान इत्यादि इत्यादि सुन चुके हैं आप लोग, रोज ही हम पारायण कर रहे हैं। कुछ प्रवेश कर रहे हैं इस बात में, तो भगवान साक्षात हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और वैसे भी ऋषि मुनियों को संस्कृत आती है, तो उनको स्तुति समझने में कोई कठिनाई नहीं है। हम आपको तो शब्द अर्थ देखना पड़ता है तब जाके समझ में आया, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो तुरंत समझ ले रहे हैं इस बात को। तो क्या उनका भगवान के प्रति प्रेम और नहीं बढ़ जाएगा? महिमा सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, तो प्रेम बढ़ गया, तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण हृदय में स्फुरित है उनके। स्व आश्रमान प्रयुः पुनः फिर अब वह अपने आश्रम को चले गए मतलब कृष्ण को हृदय में धारण करके। महाराज अन्यत्र बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी मथुरा से वृंदावन लेके जा रहे हैं, गोकुल लेके जा रहे हैं, तो अपने ऐसे मतलब अखबार में कहेंगे, अखबार अंक में धारण करके जा रहे हैं। तो महाराज वहां बता रहे थे इस बात को, कह रहे थे कि देखिए हर क्षण हर व्यक्ति किसी न किसी को अपने हृदय में धारण किया है कि नहीं? और किसको धारण किया है, इससे उसकी मन की स्थिति या मन की उत्कृष्टता द्योतित होती है। बहुत गंभीर बात है। किसको मन में रखा है, किसके गुणों पे विचार कर रहा है या दुर्गुणों पे विचार कर रहा है, जो भी, इससे अपने मन की स्थिति को समझ लेना चाहिए। इससे पहले आगे जाए, ये बताइए समझ में आई बात? मान लीजिए हम मन में या सोच रहे हैं ये पॉलिटिशियन ऐसा है वैसा है, तो बहुत निम्न स्तर का मन है, और मन में ये विचार आ रहा है कि महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ऐसा कहा वैसा कहा, तो मन बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अदृष्टात् अश्रुतात् भाव न भावो उपजायते। मन बहुत चंचल है, लेकिन मन की एक बहुत बड़ी अक्षमता है कि अगर देखा नहीं और सुना नहीं है तो बात मन में कभी नहीं आई। तो इस श्रवण कीर्तन बारंबार जब हम करेंगे, भीष्मदेव, कृष्ण, सनातन गोस्वामी, आखिरी में बोल रहा हूं सनातन गोस्वामी, तो जिन्होंने आज सुबह का प्रवचन सुना है, तुरंत याद आ जा रहा है ना, सनातन गोस्वामी जेल में थे, वहां से ऐसे भागे, आप किसी हाँ बोल रहे हो, आप तो आपने सुना ही नहीं।
पहले से सुना है। हाँ तो ठीक है, जब पहले सुना है तो सनातन गोस्वामी को बोलते ही हाँ वो जेल में थे, जेल से आए और दरवेश के रूप में थे इत्यादि इत्यादि, और महाप्रभु उनको आलिंगन किए, वो तुरंत आ जाएगा। और जो कभी नहीं सुना है तो कितना ही बोल, सनातन गोस्वामी बोलने से कुछ याद तो नहीं आएगा ना। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहूँ। यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान हो तो लाना पड़ेगा भगवान को, तब तो दिखेंगे। और वो आते हैं श्रवण कीर्तन के द्वारा। ऐसे समझिए, मन भगवान में नहीं जा रहा है लेकिन भगवान तो मन में आ सकते हैं ना। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। मन भगवान में नहीं जा रहा है लेकिन श्रवण कीर्तन के द्वारा प्रविष्ट कर रंधेना स्वानाम भाव सरोरुम, भगवान तो हृदय में आ सकते हैं। हम खाली कृष्ण हृदय पे बोल रहे हैं। क्या केवल ऋषि मुनियों का अधिकार है कृष्ण हृदय? हम सभी का हृदय जो है भगवान के लिए है। वस्तुतः समझना चाहिए इस बात को। हर व्यक्ति का हृदय धाम बन सकता है जहां भगवान नित्य विराजमान रहे, लेकिन वह श्रवण कीर्तन के द्वारा होता है। और बारंबार जब श्रवण कीर्तन करेंगे तो उधर ही आपका मन उलझा रहेगा। वहां यहाँ क्या बोला था, ये बात क्या बोली थी, या आप किसी महान वैष्णव का स्मरण कर रहे हैं जैसे सनातन गोस्वामी पाद या भीष्मदेव या अर्जुन या युधिष्ठिर महाराज, या इनके प्रेम के बारे में सोच रहे हैं, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। तो ये एक चेक करने वाला पॉइंट है कि हम अपने हृदय में किसको धारण कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर है क्योंकि एग्जाम में केवल एक ही प्रश्न आना है, मरते समय किसका स्मरण कर रहे हैं, इसको भूलना नहीं है। वैसे तो नहीं तो इंद्र का पुष्प तो खाली है, और नहीं है तो आप इतनी भक्ति कर चुके हो कि बन जाओगे। 5 लोग तो गीता बोल ही चुके हैं, तो क्या दिक्कत है। अन्वय हृष्टा मुनयः, उसके पश्चात प्रसन्न हुए मुनिजन। क्यों प्रसन्न हुए बताइए? क्योंकि अब इन्हें समझ गए हैं कि भीष्मदेव भगवान के पास पहुंच गए। कृष्णम गुह्य नाम भी, उनके गोपनीय नामों से भगवान श्री कृष्ण की तुष्टुः स्तुति किए। ठीक है, सभी ने भगवान का नाम उच्चारण किया। कैसा नाम उच्चारण किया अभी बोलेंगे टीका में। ततः कृष्ण हृदय, और इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, अर्थात वे पुनः स्व आश्रमान प्रयहु, पुनः अपने आश्रम को चले गए। एक बात बहुत अच्छी महाराज की याद आ रही थी कि भगवान को हमारे हृदय में जाने के बहुत सारे रास्ते पता हैं, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता वो कान का है। इसलिए कान के रास्ते को खोल करके भगवान को आने देना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा, श्रवण के द्वारा और कथा के द्वारा। एक बहुत विशिष्ट लाभ आप देखेंगे, कथा सुनने के द्वारा हृदय की ग्लानि चली जाती। हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, काश ऐसा हो जाता। और अगर ऐसी ग्लानि चली जा रही है तो हम बहुत भाग्यवान हैं कि यदि काश रहा तो फिर अगले जन्म का अवकाश जरूर है। समझ गए? नहीं समझ में आ रहा? काश मेरे बाल काले होते। अच्छा, काले होते, बहुत अच्छी बात है। अगला, आप बहुत सुंदर स्त्री बन सकते, इसके लंबे लंबे काले बाल हो। और ये कह रहे हैं बालू भी बन सकता है। वेल डिपेंड करता है, ऐसे कर्म किए तो बालू भी बन सकता है, पूरा शरीर में काले बाल। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अच्छा, हम भक्तों की बात कर रहे हैं, भालू बनने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा हैवी हो गए। लेकिन ये कथा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखेंगे कि इस प्रकार की ग्लानि समाप्त हो जाती है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा समाप्त हो जाता है। सारार्थ दर्शनी तदगुह्य नाम भी इंगित करता है कि उन्होंने यह कहा, हे भक्त वत्सल कृष्ण, हे प्रेमाधीन, हम आपकी प्रेममय स्वभाव को सम्मान अर्पित करते हैं। समझ में आ रहा है भक्त वत्सल क्यों कह रहे हैं? देखो कितना वो समझ रहे हैं कि किस प्रकार से भीष्मदेव से प्रेम करते हैं कि वो शरीर छोड़ रहे हैं तो स्वयं कुछ बहाना करके उनके सामने आए। ये तो सभी ऋषि मुनि समझ रहे हैं। उसके बाद प्रेमाधीन क्यों बोल रहे हैं कि बारंबार पार्थ सखे रतिर मस्तु इत्यादि की वर्णन भीष्मदेव की हैं, किस प्रकार से, और गोपियों के प्रेम के अधीन थे ये वर्णन किया, और अर्जुन के प्रेम के अधीन है, ये सब गुणों का वर्णन किया। तो उन्हीं को फिर से बोल रहे हैं कृष्ण का। तात्पर्य, भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, माइक पे बोलिए। बहुत अच्छा श्लोक है।
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मतन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। अनुवाद बताइए। अनुवाद नहीं बता तो ठीक है, बोलो फिर मैं अनुवाद बताता हूँ। साधवो हृदयं मह्यं साधुजन मेरे हृदय में है, साधूनां हृदयं त्वहं साधुओं के हृदय में मैं हूँ, मतन्यते न मैं जानन्ति अन्य और कुछ नहीं जानता, नाहं तेभ्यो मनागपि। और वह भी मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। जो समझ रहे हैं बात को, याद कीजिए जो महारानी कुंती बोल रही हैं, नमो अकिंचन वेत्याय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वेत्याय, क्या अर्थ लिए थे? जो अकिंचन है, जो इस जगत में अपना कुछ नहीं मानते, कोई वित्त नहीं मानते, कुछ नहीं मानते कि मेरा है, केवल कृष्ण को ही अपना मानते हैं, उनको प्रणाम कर रही हूं। और दूसरा, ऐसे अकिंचन भक्त ही जिनके वित्त हैं, यद्यपि भगवान का सब कुछ है लेकिन भगवान यही मानते हैं कि बस यही मेरे वित्त है, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम कर रही हूं। उसी बात को यहां भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये किसको कह रहे थे? ये कह रहे थे भगवान विष्णु ने, दाढ़ी वाले बाबा का नाम क्या था? दुर्वासा मुनि। हाँ, दुर्वासा मुनि को कहा कि हे दुर्वासा मुनि, मैं साधु सदा मेरे हृदय में है। और साधु मतलब दाढ़ी वाला साधु नहीं, जरूरी नहीं है। अम्बरीश महाराज जो गृहस्थ आश्रम में थे, उनको इंगित करते हुए कह रहे हैं कि वह मेरे हृदय में, और तुमने उनके प्रति अपराध किया, अर्थात तुमने मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई। समझ रहे हैं? और फिर कह रहे हैं कि मेरे अलावा वो भक्त कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं जानते, अनन्य विषयात्म नाम, और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। अपितु 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में भगवान इतनी सुंदर बात कहते हैं कि मैं सदा ही अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता हूं। और यही चीज हम नारद जी के यहाँ पे सुने थे, नारद जी के जीवन में, भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भगवान हमेशा ही अपने भक्तों को आनंद देने की इच्छा रखते हैं, उनका कल्याण हो इस प्रकार से इच्छा रखते हैं। देखिए, सुन तो लिए लेकिन बड़ा कठिन होता है ना, डे टू डे जो परिस्थिति है उसको देख के कभी कभी हमको संदेह होगा, आनंद मेरा तो कोई चांस नहीं लगता है, लेकिन कुछ भगवान प्रयोजन लेके ऐसा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों का स्वभाव ही है कि बारंबार भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, और इस प्रकार से भगवान नित्य हृदय में विद्यमान रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं, और भगवान भी, यद्यपि उन्हें न कुछ लेना देना रहता है और न ही कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। ये समझ में आ रहा है? भगवान को इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी क्योंकि भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान विशेष रूप से उनके कल्याण साधन में लगे रहते हैं। कभी कभी हो सकता है कि भक्त आसक्ति के कारण कुछ समझ ना पाए भगवान क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसकी आसक्ति को हटाने के लिए भगवान कुछ कार्य कर रहे होते हैं जो दुख देते हैं। समझिए, कई बार लोग कहते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी दुख, ये कई बार प्रश्न होता है, तो उसका एकदम सटीक उत्तर परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले। ध्यान से सुनिएगा, कई बार मन में आ जाएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों, है कि नहीं? तो महाराज उत्तर दिए कि देखिए, कभी कभी फोड़ा होता है शरीर में, तो एक वैद्य है, वह उसके पकने की प्रतीक्षा करता है और उसके बाद उसको फोड़ता है, ताकि वह दोबारा फोड़ा उत्पन्न नहीं हो। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए भक्त को भगवान किसी विशेष परिस्थिति में रख करके कष्ट में रख रहे हो, लेकिन बहुत बड़ा प्रयोजन लेकर के भगवान उस कार्य को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर भक्त को हमेशा कष्ट ही हो, लेकिन कुछ कष्ट अगर जीवन में है तो भगवान कुछ प्रयोजन लेकर के रख रहे हैं, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन भगवान तो ऐसे भी किसी का अहित नहीं करते, और भक्त का अहित करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, भगवान किसी का मंगल नहीं करते, ठीक है? सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। कुछ अंतर समझ रहे हैं? जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वह अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्मा, लेकिन यस्त्वेन्द्र गोप मथवेन्द्र अहो स्वकर्मा
कर्म बंध, क्या क्या बताइए, बंधानुरूप फल कर्म फल भाजनमो आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इंद्र गोप नाम, इंद्र से लेकर इंद्र गोप नाम का कीड़ा, इंद्र गोप कीड़ा देखे, वो जो लाल लाल होता है जिसमें काले काले स्पॉट होते, देखा है छोटा सा कीड़ा, देख रहे इंद्र, ब्रह्मा जी कह रहे इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक सभी अपने कर्म के फलों को भोग रहे हैं, लेकिन जो भक्ति भावना से भगवान का भजन करता है उसके कर्म फलों को नष्ट कर देते। जैसे भी हमने आपको 5:1:35 का उदाहरण दिया था। तो फिर दुख क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है दुख बताइए? वो भगवान के द्वारा नियोजित सुख या दुख एक भक्त के जीवन में आ रहा है ताकि भक्ति की फल की प्राप्ति भक्त को हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है बात? भगवान कर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन वो कर्म नष्ट नहीं करते हैं जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा है। ये बात समझ में आ रही है हमारे जूम टिबूटीज को? ये मुझे बहुत देर में समझ में आई थी, कई बार महाराज से सुना तो समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। भगवान कर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन उन कर्मों को नष्ट नहीं करते, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे, जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है। तो भक्त के जीवन में सुख दुख कुछ भी आ रहा है भगवान के नियोजन से आता है। इसका अर्थ ऑब्वियसली यह नहीं है कि बुखार होगा तो ठीक है भगवान के नियोजन से है तो हम दवा नहीं खाएं, दवा खाएं, लेकिन कंप्लेन की भावना नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? मानस जो दृष्टि है वह अलग है, व्यवहार एक अलग बात है। समझ पा रहे हैं बात? इस संबंध में बहुत सुंदर बात भगवान विष्णु की गोप कुमार से, जब गोप कुमार वैकुंठ पहुंचते, मैं पहले ही बोल चुका हूं लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, तो भगवान उसको कहते हैं कि मैं बारंबार सोचता था कि इस जन्म में तुम मेरा स्मरण कर लो, इस जन्म में स्मरण कर लो, इस जन्म में स्मरण करो, और ये आशा कि तुम मेरा स्मरण करोगे मुझे एक बंदर की तरह नचाती थी। एक एक जीव के प्रति भगवान का इस प्रकार का प्रेम है, और तुमने किसी भी जन्म में मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब मैं सोच रहा था, भगवान कहते हैं मैं सोच रहा था कि जो कर्म के नियम मैंने ही खुद ही बनाए हैं उनको तोड़ करके मैं तुम्हें अपने पास कैसे लेके आऊं, लेकिन फिर तुमको वापस लाने की उत्कंठा इतनी बढ़ गई कि तुम्हारे कर्म को बाईपास करके मैंने तुम्हें गोवर्धन में जन्म दिया। अब वो जो पढ़े हैं वो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मतलब ये समझ लीजिए कि अब हमको भक्ति प्राप्त है, तुम कर्म के प्रावधान में नहीं चलना है। रूपा गोस्वामी क्या बोलते हैं, यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपेति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। जो ब्रह्म का एकदम तैल धारावत एकदम फिक्स्ड ध्यान कर रहा है उसको भी अपने प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं भाई, ये कौन सा कर्म दिखा रहे हैं? बंद कर दीजिए टीवी, अगर डिस्टर्ब तो नहीं किसी, अपने आप हो रहा है, ये मेरे कर्म के कारण हो रहा है। टीवी आप चला रहे हैं और कर्म हमारा हो रहा है। लेकिन अगर कदाचित भगवान का नाम मुख से उच्चारित हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रारब्ध कर्मैति विरौति वेद। सारे वेद कह रहे हैं कि प्रारब्ध नष्ट होता है। प्रारब्ध नष्ट होता है, शरीर कैसे चल रहा है? भगवान की अचिंत्य व्यवस्था से, ठीक है, ताकि भक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण भगवान की सीधी देखरेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देखरेख में ही रखते हैं। बहुत सुंदर सी बात है कि भगवान, कोई प्रश्न कर सकता है कि वासुदेव जी ने वादा किया था कि मैं सब बच्चों को दे दूंगा, तो कृष्ण को क्यों नहीं दिए? तो महाराज समझा रहे थे कि ऐसे व्यक्ति के बेटे बने भगवान जो पैदा होने पे उनको कंस को दे देगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया भाई? आपने देखा ना कि भगवान भक्त वत्सल थे, तो इसलिए अपना वचन तोड़ करके भी भीष्मदेव की प्रतिज्ञा रख लिए। तो उसी प्रकार से भक्त भी है। अरे कृष्ण जब जन्म लेंगे तो कंस को दे देंगे क्या?
वैसे तो उन्होंने भी छल किया था कि जिनसे आपको भय नहीं है वो मैं दे दूंगा उनको, लेकिन जिससे भय है उसको बिल्कुल नहीं दूंगा। तो कहने का आशय यह है कि जैसे भगवान भक्त किसी भी तरह से भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान भी इसी प्रकार से किसी भी तरह से भक्तों को संतुष्ट करना चाहते हैं। एक सिंपल सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों को आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मणों के चरण धुलने की सेवा दी थी, जो स्वयं भगवान है। तो ये विशेष है। और मैं हम कभी नहीं समझ पा रहा कि बाप युधिष्ठिर महाराज ने दी कैसे सेवा हो भगवान को ब्राह्मणों के चरण धुलने की। भाई समझते थे, लेकिन यह भी जानते हैं कि भगवान है, तभी तो राजसूय यज्ञ हो रहा था। जो ब्राह्मणों के चरण धो रहा है उसी की अग्र पूजा भी तो हो रही है। हाँ, वहां मैं कुछ मिस्टेक कर गया था, मैं बताना भूल गया कि राजसूय यज्ञ के अंत में ही अग्र पूजा हुई थी। अरे बात वहां पे चली, इसकी कथा के बाद में याद दिलाना, कुछ राजसूय यज्ञ के बारे में बताऊंगा एंड में, इसको पढ़ लेता हूं पहले। चूंकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के बाद समूह ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्र का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई। क्या है? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों को पढ़ने का प्रयोजन है भगवान कृष्ण को समझना। सारे वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशगान के लिए हैं। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने आश्रमों को लौट गए। हाँ, कुछ बातें राजसूय यज्ञ के बारे में, एक दो पॉइंट्स बोलना चाह रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब भीष्म, इधर यहाँ की कथा हम रोक दे रहे हैं, वापस थोड़ा राजसूय यज्ञ पे चले जाते हैं। कुछ पॉइंट्स वहाँ पे सीखने वाले हैं कि राजसूय यज्ञ एक तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बहुत पहले हुआ था, एक तो ये बात है। और दूसरा चीज था कि ये सब भाई लोग अलग अलग, भाई मतलब पांडव लोग सब अलग अलग स्थान पे गए थे युधिष्ठिर महाराज को छोड़ करके युद्ध करने के लिए, उस स्थान को जीतने के लिए। तो ये जो भीम थे ये शिशुपाल के पास गए थे, और यद्यपि शिशुपाल का कृष्ण से बैर था, लेकिन युधिष्ठिर के अंडर में उनके कह सकते हैं उनके राज्य को स्वीकार नहीं, उनके आधिपत्य को स्वीकार करने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए शिशुपाल गया था वहां पर राजसूय यज्ञ में। एक पॉइंट ये भी क्लियर है करने वाली बात। और जब पूरा यज्ञ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं उसको। लेकिन जब अग्र पूजा की बात आई और जब फिर बोला गया कि किसकी अग्र पूजा होनी चाहिए और बोला कृष्ण की, तब उसने ऑब्जेक्शन शुरू किया। तो ये सब बातें वहां पे भी फिर भीष्म देखो बहुत उल्टा सुल्टा बोलता है, भीम को बोलता है, वहां सब शांत सुन रहे होते हैं। जब फिर भगवान को 100 गाली देता है, फिर भगवान चक्र से उसको मार देते हैं। ठीक है, कोई और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम रुकते हैं, बस कुछ प्रश्न है उसको सुन करके मतलब उत्तर दे करके आप लोग भाई अपने अपने आश्रमों में हैं ही, ऑलरेडी आश्रम में हम चले जाइएगा। ठीक है, कहाँ गया ये? अच्छा है, अपने आश्रमों में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। बाकी जो भक्त यहाँ पे है तो अपने आश्रमों में जाएंगे। वेयर इज द क्वेश्चन? आई हैव नॉट पोस्टेड द क्वेश्चन। ओके, नाउ यू विल गेट, डोंट वरी। हरे कृष्णा। ओके, हरि बोल। आप सब कहाँ भाग रहे हैं? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, दैट वी कैन नॉट अवॉइड। ओके, क्योंकि देखिए ऐसा लगता है कि हम सब पी गए हैं शास्त्र सुना, लेकिन जब देखिए प्रश्न करना शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं कि सही उत्तर आए। तो इसलिए भी हम जरा प्रश्न को देखते हैं। वैसे इजी प्रश्न रहेंगे, घबराइएगा मत। अब आप इसको जूम पे दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। पहला प्रश्न, भीष्मदेव के प्रयाण के पश्चात मानवों, देवताओं और राजाओं ने क्या किया? किटी पार्टी किए? तो यहाँ कोई उत्तर देना चाहते तो इजी क्वेश्चन है, क्या किया? नगाड़े बजाए और पुष्प वृष्टि करी। तो इजी क्वेश्चन था। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव कैसे मिट गया था? ये अच्छा प्रश्न है। एवं उनके आध्यात्मिक शरीर की तुलना किससे की गई है? This I'll allow the devotees on Zoom to answer. Let's see who wants to answer it. Just a second. Finally, Anand Leela Prabhu is there, so we'll give him a chance. Yes, Prabhu.
बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे थे कि भीष्मदेव का जो शरीर था वो भौतिक नहीं रह गया था, वो आध्यात्मिक शरीर था। और यहाँ पे तुलना जो करी गई थी वो करी गई थी तपते सोने के समान। तब तो सोना कहाँ से आ गया? सोना दिख रहा है, सोना नहीं था। लोहा लोहा तब तक हाँ, लोहा लोहा, ठीक है, यस यस, सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, लोहा क्या? मतलब जैसे लोहा तप जाता है तब उसी के समान तुलना करी लोहा गई। कैसे तब जाता है? आइस पे रखने से। नहीं अरे पूरा एक्सप्लेन करो। आप ऐसे एक्सप्लेन करो कि मुझे नहीं पता है, तब समझाओगे ना। आपको लग रहा है प्रभु जी तो पहले से पता ही है, तो क्या बताना है, आपके सामने क्या मुंह खोलना है कि नहीं? बोलो। अरे आप लोग बोलेंगे नहीं तो प्रीचिंग कैसे करेंगे? बोलिए। भूल गए लोहे के बारे में, घबरा क्यों रहे? अरे और कोई बोलना चाहते हैं? भीष्म देव का शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया, उसको किस उदाहरण से, अगर तुलना ना समझ पा रहे तो किस उदाहरण से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं? अब देख रहे हैं प्रश्न होने से। ओके, अमृत प्रभु हेल्प आनंद लीला प्रभु। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ जी, हाँ। प्रभु जी, श्रील प्रपात कहते हैं कि भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में मतलब उन्होंने जीवन व्यक्त किया था। वे आगे उसका उदाहरण देते हैं कि जिस तरह तप्त लोहा जो होता है वो हमेशा आग की संगति में रहता है और उस तरह से वो आग के गुण विकसित कर लेता है, उसी प्रकार एक भक्त जो होता है वो भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम के स्मरण करते करते वह उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक हो जाता है और भौतिक प्रभाव से वह मुक्त हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को? अभी आप भगवान के बारे में सुन रहे हो, तो हम भगवत भक्ति रूपी हीट के संपर्क में हैं, अग्नि के संपर्क में हैं। तो लगातार अगर हम भगवान की भक्ति के संपर्क में रहेंगे तो आत्मा के गुण प्रकाशित होने लग जाएंगे। जब हम भागवत सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्ति के कार्यों में लगे हैं, तो हम आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं। मेक सेंस? भक्ति के कार्य आत्मा के कार्य हैं, और भोगों में लगे हुए हैं तो वह शरीर के कार्य हैं। तो आप देख भी सकते हैं, भक्ति करते रहते हैं तो वह अनुभूति होने लगती है कि हम एटलीस्ट कुछ अंडरस्टैंडिंग, स्फूर्ति होने लगती है कि हम शरीर नहीं है। और भोग में जितना प्रवृत्त होते हैं उतना ही चेतना दूषित होती जाती है, उतना ही हम एक फीडबैक कवरिंग होने लगती है कि मैं शरीर हूँ। मार देना, फाड़ देना। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब प्रयास करें सभी भक्त लोग जितना हो सके तप्त लोहे के समान रहें। और एक बात और समझनी होगी, तप्त लोहे का स्पर्श करने से क्या होगा? जलेगा। मीन्स जो इतना भक्त कृष्ण भावना में भगवान के संपर्क में रहेगा, जान अनजान संपर्क प्राप्त करके भी व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद जी क्या शब्द बता रहे हैं पता है? इस्कॉन के भक्तों को, इस्कॉन के कृष्ण भावनामृत के संघ के भक्तों को इतना शुद्ध होना चाहिए कि अनजान में कोई व्यक्ति संग करे तो वैकुंठ की प्राप्ति कर ले। ये मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में जहां महाप्रभु कुत्ते का उद्धार करते वहां प्रभुपाद बोल रहे कि अनजान में कोई संग करे तो वैकुंठ की प्राप्ति कर ले। काफी हाई स्टैंडर्ड है। तो तप्त लोहे के समान बनना है। हमारे भगवान है तप्त कांचन गौरंग, हमको तप्त लौह समान बनना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन कहाँ गया? किसकी जयंती उत्सव मनाना भगवान के अपराध है, के प्रति अपराध है और क्यों? ये कंट्रोवर्सी नहीं है, सिद्धांत के अनुसार समझाइए। यस, यहाँ कोई भक्त बोलना चाहते हैं? माइक ये ऐसे नहीं बोलिए, अगर बोलना है तो माइक पे बोलिए, नहीं तो जूम पे आ जाइए, जूम पे बुलवा देते हैं। Okay, Priya Saraswati Mataji can speak because we have to record it also. Yes, please go ahead, Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, किसी भी सामान्य व्यक्ति की जयंती मनाना भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि इस पृथ्वी पर भगवान की ही जयंती जो है वो रिजर्व्ड है। भगवान की ही जयंती मतलब मनाना, भगवान की ही जयंती मनानी चाहिए। क्यों? यही तो बात है, क्यों? भगवान का ही आविर्भाव जो है वो ही इस पृथ्वी पर जयंती है। वही। Very nice, very nice. It seemed it was an easy question. Okay, Mataji,
रेवती माता जी का नाम स्ट्राइट वहां से। आपने कहा था कि भगवान की एवं शुद्ध भक्तों की जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि भगवान के तिरोभाव, आविर्भाव, उनकी लीलाएं सभी कुछ दिव्य होता है। यस, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी आए और वापस भगवान के धाम चले गए तो वह प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं गए। ये पूर्ववर्ती आचार्य जो आते हैं इस जगत में, कुछ समय के लिए आते हैं चले जाते हैं, तो वह कर्माधीन जीव की तरह नहीं आते। भगवान भी इस प्रकार से आते जाते हैं तो नहीं होते हैं कर्माधीन जीव की तरह। जिस प्रकार से अगर प्राइम मिनिस्टर जेल में आता है, एक उदाहरण समझिए, कैदी जेल में आता है सरकारी गाड़ी में पुलिस से घिरा हुआ होकर, गलत तो नहीं कह रहे, मर्डर करने वाला। और यदि कदाचित प्राइम मिनिस्टर आता है तो वह भी सरकारी गाड़ी में आता है और पुलिस से घिरा हुआ होकर, है ना, गलत तो नहीं कह रहे। और कैदी कहें नया कैदी आ गया है, तो ये गलत बात है कि नहीं? क्या अंतर है? अन्य कैदी आ तो रहे हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते अपनी इच्छा से। प्राइम मिनिस्टर अपनी इच्छा से आता है और पीछे से चला जाता है। तो बहुत बड़ा अंतर हमें समझना होगा यहाँ पे, ठीक है। जयंती केवल भगवान की मना देनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल कारण के लिए आप कहीं खड़ा होना पड़े तो झगड़ा मत कीजिए, लेकिन जयंती केवल भगवान की है या भगवान के शुद्ध भक्तों के हम स्मरण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल क्यों हुए? उनको तो राज्य प्राप्त हो गया था, तो दुखी होने की क्या बात थी? रेवती माता जी रेजिंग हर हैंड, प्रिय श्रवसी एंड एवरीबॉडी एल्स। अच्छा, बाकी सब लोग वैसे ही चुप हो गए हैं जैसे दिन के अंत में पक्षी। अच्छा, क्योंकि भीष्मदेव का देहांत हो गया है इसलिए अब आप लोग चुप हो गए हैं। अब समझ में आया कि वो बोल क्यों नहीं रहे। तो पहले हमारे सामने जो पक्षी बैठे हैं वो कुछ बोले। महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल क्यों हो गए? आपको पता है, माता जी बताना चाहते हैं, बाकी किसी को याद नहीं। हम तो सोच रहे थे कि आज का चैप्टर एकदम इजी होगा। आयुषी माता जी बताएंगे, उनको माइक दीजिए। ध्यान दे रहे थे कि कंप्यूटर ही देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बताएंगे, ठीक, देख लो क्वेश्चन। हाँ जी, क्यों दुखी हो गए युधिष्ठिर महाराज? हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म सभा में अधर्म नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जी इसलिए शोकातुर हो गए क्योंकि वो उन्हें अपने पिता समान समझते थे। और किसको? भीष्मदेव जी। और उनसे बहुत लगाव था, इस वजह से थोड़ी देर के लिए शोकातुर हो गया। शोकाकुल हो गए क्यों? लोक व्यवहार के लिए। जान रहे हैं कि भगवान के पास पहुंच गए, लेकिन फिर भी सहज आ सकती है। जैसे अभी मैं देखा था, उस दिन लाइव आ रहा था कि परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का निधन हो गया। क्षमा कीजिएगा, निधन नहीं कहना चाहिए, शरीर छोड़ देते भगवान के पास चले गए। तो परम पूज्य भक्ति क्या नाम, पुरुषोत्तम महाराज तो लाइव बोल रहे थे, कह रहे थे हम जान रहे हैं, फिलोसफी के दान से जान रहे हैं कि वैष्णव हैं, भगवान के पास चले गए, फिर वो ही बेस्ट ब्रोक डाउन। फिर भी हमारा हृदय मानता नहीं, क्योंकि महाराज से बहुत प्रेम है, समझ रहे हैं। तो ये भी स्वभाव से प्रभुपाद जी अपना शरीर त्याग के भगवान के पास चले गए। तो आप सब जानते हैं, इस वीडियो को भी देखें, सब जान रहे हैं कि प्रभुपाद जी भगवान के पास चलेंगे, फिर भी भक्त रोते हैं। इतना स्वाभाविक सी बात है, इतने महान वैष्णव का संग छूट गया तो व्यक्ति के आंखों में आंसू आना स्वाभाविक सी बात है। हमारे गुरु महाराज पे बात बोल रहे थे कि डिवोटीज आर नॉट कोल्ड हार्टेड। अब कोल्ड हार्टेड कैसे क्या बोलेंगे, हिंदी में नहीं समझ आ रही, लेकिन those are the words. Devotees are not cold hearted. We also have emotions. समझ रहे हैं बात? मुझे याद है कि जब आयेंद्र प्रभु को शरीर को लेके जाया जा रहा था, ना उस टाइम केवल प्रभुपाद ट्यून चल रही थी, सभी भक्त सब लोग एक साथ गा रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। द होल एटमोस्फेयर वाज वेरी इंटेंस, यू नो। ऐसे भारी बात यहाँ पे आ रही है तो मैं खाली ऐसे मन में आ रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ कि जब हमारी मृत्यु होती है तो लोग ये याद नहीं रखते हैं कि हमारे पास कितना धन था, अभी तो ये याद रखते हैं कि हमने उनसे कैसे बर्ताव किया था। और देखिए, बर्ताव पैसे के द्वारा नहीं होता है। कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा बर्ताव करने के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को पैसा खर्च करना हो।
क्या यही चीज युधिष्ठिर महाराज नहीं अनुभव कर रहे हैं कि जब वो पूरी तरह से असहाय असमर्थ थे, भीष्म पितामह ने कितना वात्सल्य, कितना प्रेम उनको दिया था। वह तो ऐसे डिवोटी हैं, वो तो याद करने वाली बात है, लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि धन नहीं कोई याद। बताइए जितने लोगों को मारा हुआ जाने, किसी का धन पूछे, धन नहीं पूछे, केवल यही स्मृति रहती है उनने हमसे कैसा बर्ताव किया था। इस पे बात और याद आ रही है, बहुत अच्छी बात, कि भगवान के भक्त जैसा किसी व्यक्ति से बर्ताव करते हैं, वो यही अंदाजा लगाता है कि भगवान विष्णु भी मुझसे ऐसा ही बर्ताव करेंगे, क्योंकि भगवान वैष्णव भगवान के प्रतिनिधि है। कितना दयालु हमको होना चाहिए, कितना सहिष्णु होना चाहिए। मैं उन गुणों को धारण नहीं कर रहा हूं, खाली गुणों की चर्चा कर रहा हूं। एटलीस्ट वी कैन एस्पायर टू बी लाइक दिस। एनीवेज, बात आ गई तो मैं कुछ यहाँ पे बोल दिया। अगला प्रश्न, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भीष्मदेव किस अवसर की प्रतीक्षा में थे? मुझे पता था कि उत्तर आएगा कि उत्तरायण, लेकिन प्रश्न का उत्तर उत्तरायण नहीं है। उत्तरायण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये केवल बाह्य बात है कि उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ओके, यहाँ कोई बोलना चाहता है? सब तो पक्षी बन गए। हाँ, सुरभि माता जी, ओके, यस प्लीज गो अहेड। प्रभु जी, भीष्मदेव थोड़ा सा माइक अपने पास रखिए। हाँ, भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज के राजा बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यस, उसके बाद वो शरीर छोड़ेंगे। जी, ये उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद को पहले ही बोल दिए कि कितना कष्ट में थे वो, लेकिन फिर भी उनकी हृदय में इच्छा थी कि हम युधिष्ठिर महाराज को राजा बने हुए देखें। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे सुनते नहीं, नानी मर रही होती है, कहती है मैं चाहती हूँ कि पोते का मुंह देख के मरूं। ऐसा देखा जाता है कि नहीं, लेकिन उस तरह की आसक्ति नहीं थी। हम खाली एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। प्रभुपाद बड़ा जोक करते हैं। कई बार व्यक्ति मर रहा होता है, बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। तो उसे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा ध्यान कौन रखे, वो उसको नहीं पता है। एनीवेज, ये बात विनोद के लिए आ गई। भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति अपने अंतिम क्षण तक कैसे बने रहे एवं उनका अंतिम संस्कार किसके द्वारा संपन्न किया गया? तो आसान है, भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज के द्वारा संपन्न किया गया। अंतिम क्षण तक कैसे बने रहे, इसके बारे में कुछ बोलना भी पड़ेगा। ये सिंपल प्रश्न नहीं है। आप में से कौन बोलना चाहते हैं? देखें कौन बोलना चाहते हैं। अजिता माता जी बोलिए। आप वीडियो ऑन करेंगे तो फंसे जाएंगे। यस, बोलिए। भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति अपने अंतिम क्षण तक शुभचिंतक, पितामह एंड दार्शनिक बने रहे। ठीक है, हमेशा ही उनके शुभ चिंतक बन रहे। अब आप लोगों ने और मैंने भी पढ़ते समय एक बात ध्यान नहीं दी, जिस व्यक्ति ने उनके शरीर को बाणों से बींध दिया था, किसने बांधा था? उसके भी शुभ चिंतक अंतिम समय तक बने रहे। अब कुछ क्लियर हो रहा है प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं? मैं उधर भी तो जब पढ़ा रहा था तो ध्यान नहीं किया ये बात। जिसने बाणों से शरीर को बींध दिया है, कोई स्थान नहीं छोड़ा है, उन पांडवों के प्रति भी शुभ चिंतक अंत तक बने रहे। तो ये दिखा रहा है विशेष प्रेम पांडवों के प्रति। प्रभुपाद जी की तात्पर्य बहुत अद्भुत है ना। अनलेस कृष्ण रिवील्स वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रभुपाद इज सेइंग दोस थिंग्स, है ना। कोई विशेष बात नहीं लगता, अंत तक शुभ चिंतक बने रहे। लेकिन देखिए ना, युद्ध में धराशाही किए गए हैं और पूरे शरीर में कितने बाण लगे, फिर भी शुभ चिंतक बने रहे। पहले तो है ही इस प्रकार से, कितना विशेष प्रेम दिख रहा है। भक्त लोग बहुत बुद्धिमान हो गए। वीडियो जब देख रहे हैं कि प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया है, तब वीडियो ऑन कर रहे हैं। धीरे धीरे चमक रही है बात। ठीक है, कृष्ण से वजह से बड़ा चतुर समझ रहा हूं मैं, ताकि प्रश्न नहीं पूछा जाए। 20, हाँ ये पढ़ लिया। आखिरी प्रश्न देखते हैं कौन फंसता है इसमें, यानी 2-3 प्रश्न और हैं। 47। अच्छा हाँ, किसने संस्कार संपन्न किया, इससे क्या महत्व है? संस्कार किसने संपन्न किया? युधिष्ठिर महाराज। तो उससे क्या फर्क पड़ गया? पौत्र ने किया। भाई वो तो समझ में आ रहा है कि पौत्र ने किया, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। हाँ, जैसा उनका परिवार महान था, उसी प्रकार से उनका दाह संस्कार करने वाला व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज भी बहुत महान थे। गुड।
मैं सोच रहा था जैसे हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी तो ब्रह्मचारी भक्तों ने उन्हें कंधा दिया था। उन्होंने कहा यदि मैं भक्ति नहीं कर रहा होता या प्रयास नहीं कर रहा होता तो यह महाभाग्य उनको प्राप्त नहीं होता, और ये भी भाग्य प्राप्त नहीं होता कि वृंदावन में कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन होते हुए उनके संस्कारों की इसका संस्कार होता है वह भी मुक्त हो जाता है। पता है आपको बात? तो आप लोग बुक कर लीजिए ठीक है, बहुत बड़ा भाग्य है सर। कौन व्यक्ति संस्कार में है, ये बहुत बड़ी बात है। एनीवेज, तत्पश्चात मुनिजनों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किस प्रकार करी? ये अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर मुझे लग रहा है किसी को पता नहीं है। हिलादनी शक्ति माता जी बताइए, कैसे भगवान की स्तुति करी, कौन से पाठ किया? मतलब वे समझ गए थे कि विष्णुदेव को भगवान की प्राप्ति हुई है और सभी मुनि बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने भगवान की स्तुति उनके गुप्त नामों के द्वारा की। गुप्त नाम से? वो गुप्त नाम क्या है? मैं पूछो, ये बड़ा मजाक में पूछ रहा हूँ लेकिन ये बहुत कठिन प्रश्न है। वो भगवान का कृष्ण का गुप्त नाम कौन सा है? हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्ण मंत्र तो है, आप गलत नहीं बोल रहे। हरिप्रिय माता जी बताने को इच्छा है, बताइए। माइक दीजिए, माइक पे बताइए। गुह्य नाम की क्या व्याख्या की गई थी? हाँ, भक्त वत्सल कृष्ण। ये भी गलत नहीं बोल रहे, लेकिन मैंने स्पेशली गुह्य नाम की व्याख्या करी थी। गुप्त नाम जो किसी को मालूम न चले, ऐसे कर दीजिए। माइक पास में उठा के बोलिए, ये वाला माइक बोलिए। हाँ, सब सारे माइक बोलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, हाँ, अच्छा आप बोलना चाहते हैं? वो श्रवण के द्वारा बताया था, जो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर। हाँ, जो भगवान की विभिन्न लीलाओं का स्मरण कराने वाले, गोवर्धन धारी केशव। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रश्नोत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है अरे तो सब समझ में आ गया, लेकिन देखिए कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। गुड, पहली बार तो नहीं सुन रहे, महाराज की बातें बता रहा हूं यहाँ पे, फिर कोई बात नहीं। मुनिजन क्या करते हुए अपने आश्रम लौट गए? सोच रहे थे दक्षिणा ही नहीं मिली यहाँ तो क्या ये सोच रहे हैं? नहीं, ये प्रश्न एक बार दिखाना पड़ेगा। प्रश्न हम यहाँ दिखाने, प्रश्न है मुनिजन क्या करते हुए अपने आश्रम लौट गए? पहले जूम की डिवोटीज को पूछ लेता हूँ, उसके बाद नहीं तो कौन पूछेगा, कौन बताएगा? रेवती माता जी, आनंद लीला प्रभु, आप कहाँ हैं? कोई एक प्रश्न का उत्तर तो अच्छा। पूजा माता जी, ओके, यस। एंड नेक्स्ट वन विल बी अमर कृष्ण। यस प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही। अमर कृष्ण, यस। मुनियों ने भगवान का गुणगान किया और फिर अपने हृदय में धारण करके आश्रम लौट गए। अरे प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि मंगल आरती जाते हैं तो भगवान का जो दर्शन करते हैं वो हो सके तो संस्कार को मन में स्मरण करना चाहिए। वैसे हमारे लिए कठिन है, नहीं करते, लेकिन अगर भगवान का रूप का स्मरण नहीं हो रहा तो कम से कम हरे कृष्ण के ट्यून तो याद रख लो कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कुछ ट्यून्स ना इतनी सुंदर हैं और विरह बोध वाली हैं, उनको आप कभी गाइए, अकेले में गाइए। बस आप यहाँ मंदिर से इधर आ रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली गाड़ी चलाते समय नहीं लेकिन जस्ट चैंट so that understanding that he hears you, आंख बंद करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव क्या है? हे कृष्ण, हम अनंत जन्मों से आपको भूले हुए हम आपकी शरण में आए, हम स्वीकार कर लिए। मंदिर में जाकर के ही बोलना जरूरी नहीं, एनी टाइम यू कैन चैंट। भाव होना चाहिए। मैं परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कहीं भी रहते, करताल लेके चलो जाते घर। एवरीवन इज अलोन, शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणशः। इतनी सारी ट्यून्स है गाने के लिए, है कि नहीं, जिसमें स्पेशली भगवान के प्रति भाव हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए एकदम से भाव आ रहा है ना कि आप कृष्ण को पुकार रहे। हरे राम
Rama Rama Hare Hare. Anyhow, there's so many tunes you can sing like this. So you can always call out to Krishna. He's always there with you. लास्ट सारार्थ दर्शनी के अनुसार तद्गुह्य नाम अभी की व्याख्या कीजिए कर दिया, जो भगवान की लीलाओं के संबंध में नाम होते हैं. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. हम पारायण करेंगे एंड देन विल स्टॉप हियर. पारायण करना है. यस, सो विल डू दैट. मन कर रहा है कीर्तन किया जाए, लेकिन फ्राइडे नाइट कीर्तन, एक शाम भगवान के नाम. केवल एक ही शाम. ठीक है, इफ यू हैव डिवोटीज हैव टाइम 10 मिनट कीर्तन करेंगे. ठीक है, ये 10 कीर्तन कर ले आज. ठीक है, आज कीर्तन करते रहे. हम लोग यहाँ पर सुन ही रहे हैं कि भगवान के नाम उच्चारण करते हुए ने अपने आश्रमों को गए, तो नाम उच्चारण करते हुए अपने आश्रमों को जाएं. लाइट्स को येलो कर दीजिए. We'll sing and then remember Krishna. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Everybody, please stand. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बहुत सुंदर कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हिंदी की रिकॉर्डिंग करते रहो। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे everybody हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं, प्रसाद भक्तों के लिए है।